महिला सिपाही से चेन लूटने वाला 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर। शामली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपये के इनामी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर बदमाश महताब उर्फ बेचैन को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार बदमाश अपने साथी के साथ किसान से मोबाइल फोन और नकदी लूटकर फरार हो रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने करीब 12 किलोमीटर तक पीछा किया और थाना कांधला क्षेत्र के खंद्रावली पुलिया के पास उसे घेर लिया। पुलिस का दावा है कि खुद को घिरा देख महताब ने 9 mm कार्बाइन से पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें महताब गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मृतक महताब उर्फ बेचैन पर लूट, हत्या के प्रयास, अपहरण समेत 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया है। कुछ दिन पहले उसने एक महिला सिपाही से तमंचे के बल पर चेन लूटने की वारदात को भी अंजाम दिया था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से 9 mm कार्बाइन, एक पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा और खोखे कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। हथियारों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक शामली N.P. सिंह ने बताया कि बदमाशों की फायरिंग के जवाब में आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई की गई। फरार आरोपी की तलाश जारी है और मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अविनाश शर्मा, शामली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपये के इनामी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर बदमाश महताब उर्फ बेचैन को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार बदमाश अपने साथी के साथ किसान से मोबाइल फोन और नकदी लूटकर फरार हो रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने करीब 12 किलोमीटर तक पीछा किया और थाना कांधला क्षेत्र के खंद्रावली पुलिया के पास उसे घेर लिया। पुलिस का दावा है कि खुद को घिरा देख महताब ने 9 mm कार्बाइन से पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें महताब गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मृतक महताब उर्फ बेचैन पर लूट, हत्या के प्रयास, अपहरण समेत 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया है। कुछ दिन पहले उसने एक महिला सिपाही से तमंचे के बल पर चेन लूटने की वारदात को भी अंजाम दिया था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से 9 mm कार्बाइन, एक पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा और खोखे कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। हथियारों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक शामली N.P. सिंह ने बताया कि बदमाशों की फायरिंग के जवाब में आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई की गई। फरार आरोपी की तलाश जारी है और मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अविनाश शर्मा, शामली। सर, एक एनकाउंटर हुआ है, बदमाश शेयर हुआ है सर। कौन बदमाश था, कितने रुपए का नाम था? एक रात्रि में लगभग 3:30 बजे घटना घटित हुई जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी में। एक व्यक्ति किसान नरेंद्र जी थे, वो पुत्र भूरा अपने खेत पे आ रहे थे, तो अपने भाई करिशपाल के साथ में रास्ते में 2 अपराधी बाइक से आ रहे थे। उन लोगों ने उनको रोका, उन पे जानलेवा फायरिंग की। वो बाल बचे, उनके पास से उनका पैसा, मोबाइल छीन लिए और वो फरार हो गए। तत्काल हमारे वो थाने पर पहुंचे, जहां हमारे SHO आदर्श मंडी ज्ञानेंद्र सिंह थे। उनको तत्काल बताया उन्होंने मुकदमे लिखने का आदेश करके तत्काल मौके पे के लिए निकल पड़े। इन लोगों ने वायरलेस पे फ्लैश सूचना कराई। सूचना पे हमारे जनपद के सारे SHO क्षेत्राधिकारी सड़क पे निकल गए और बदमाश चूंकि वो मेरठ की तरफ भाग रहा था, इसी बीच में कांधला SHO सतीश, उनकी टीम सामने आ गई और उसको देख के अपराधी तुरंत बाई तरफ मुड़ गए और गांव खंदरौली का एक ट्यूबवेल है, जहां पे वो आके अपनी गाड़ी खड़ी की और वहां जो पानी का टैंक है, जिसे हौद बोलते हैं, वहां लोग छुप करके पुलिस पे लोगों ने जानलेवा फायरिंग करना आरंभ कर दिया। इनकी फायरिंग से हमारा एक उप निरीक्षक दीपचंद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका हम लोग इलाज करा रहे हैं। उसकी हालत काफी ठीक है और पुलिस की आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया और एक मौके से ही फरार हो गया। जो घायल बदमाश था उसको पुलिस तत्काल जिला अस्पताल लेके गई, जहां उसकी मृत्यु हो गई। रास्ते में उसने बताया कि उसका नाम महताब उर्फ बेचैन है। आपको बता दूं, महताब उर्फ बेचैन बहुत ही कुख्यात अपराधी जनपद शामली का रहा है। ये मुकीम काला गैंग का सक्रिय मेंबर रहा है। उसके मृत्यु हो जाने के पश्चात यह अपराधी एक अपना अलग गैंग बना लिया है और इस पे कुल लगभग 34 मुकदमे अब तक दर्ज होना ज्ञात हुआ है
हमारे जनपद शामली में 1 मार्च 2026 को एक महिला आरक्षी ज्योति मलिक थी है जो जिसकी नियुक्ति हरियाणा पुलिस में है, अपने गांव पे आई थी और इन लोगों ने उसके साथ में फायरिंग करके लूट घटना करी थी। तो उसका चेन कुंडल लूट लिए थे सभी लोग और उसी समय 1 घंटे बाद ही इन लोगों ने वहाँ पे एक हमारे शुगर मिल के प्रबंधक की घटना लूटकाट की गई थी और उसी मामले में वांछित चल रहा था ये और उसी पर हमारे रिकमेंडेशन पर डीआईजी सहारनपुर रेंज महोदय के द्वारा इस पर रिवार्ड घोषित कर तब से रिवार्डेड था ये। सर कितने राउंड फायरिंग हुई और क्या कुछ बरामद करी? ये मौके पर ये लगभग 8 या 9 राउंड इन लोगों ने फायरिंग की और मौके से इसके पास से कार्बाइन बरामद होने की, एक पिस्टल बरामद हुई है और करीब 6-7 जिंदा कारतूस बरामद हुए और एक इससे बाइक बरामद हुई है। एक कुख्यात अपराधी था ये, इसके मृत्यु से काफी अपराध पे अंकुश लगेगा। अभी तो उसके साथी थे सर उनके बारे में? जी बिल्कुल, चूंकि अभी इसकी मृत्यु हो गई है, इसके मोबाइल बरामद हुआ है, काफी कुछ इससे हम लोग अभी ट्रेस करेंगे कहाँ कहाँ इसके अपराधी थे, कहाँ कहाँ इसने घटना और कारित की है, उसको हम जानकारी करके आपको बताएंगे। ये मूलतः कैराना कस्बे का ही मूल निवासी है, लेकिन 2017 में जब से गवर्नमेंट बनी तो ये अपने को जब मुखिम काला की मृत्यु हुई जेल में, इसके बाद से भाग गया था यहाँ से और सहारनपुर या पानीपत सोनीपत कहीं रह करके ये क्राइम करने हमारे जनपद में आता था। अभी लेटेस्ट में मार्च के बाद से ये दूसरी घटना हमारे यहाँ आज रात में उसने किया था और उसे इसकी पुलिस कार्रवाई में मौत हो गई।